ट्यूबवेल तो तुम्हारा पानी सही दे रहा है। एक काम करना, अपने पति को भेज देना, पैसों के लेन देन की बात कर लेंगे। साहब, मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप वो दे देना, खुद से उधारी चुक जाएगी और बाकी से घर का खर्चा चल जाएगा। ट्वेल्व बेच रही हो तो ज़मीन का क्या करोगी? बिना पानी के खेती कैसी होगी? ज़मीन भी बेचनी है, कोई अच्छा खरीदार नहीं मिल रहा। अगर आपकी जानकारी में हो तो मुझे बताना। कोई और क्या, हम लोग ही खरीद लेंगे। वैसे कितनी जमीन है तुम्हारी यहाँ पर? ज़्यादा ज़मीन नहीं है, एक तो ये खेत है, एक पीछे है और एक आपके सामने है। अच्छा ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। एक काम करो, इनकी जमीन के कागज निकलवाओ और सेल एग्रीमेंट तैयार करवाओ। सर एक मिनट। सर, इस औरत को न तो 12 की सही कीमत पता है और ना ही ज़मीन की। एज पर मार्केट अगर हम नया 12 लगाते हैं तो हमें 1 से 1.5 लाख का खर्च आएगा, और अगर ज़मीन की बात है तो 6 से 7 करोड़ का। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। तो मैं क्या कह रही थी सर, 10 से 15 हज़ार 12 का दे देते हैं और बाकी औने पौने दाम ज़मीन के लगा लेते हैं, और इसमें आपका भी प्रॉफिट बन जाएगा और मेरा भी कमीशन बन जाएगा। हमें बड़ी चालाकी से ये डील करनी होगी, वरना इसे पता चल गया तो ये किसी और से बात कर लेगी। बिल्कुल सर, आप थोड़ा मासूमियत से बात करना, उसको लगना चाहिए कि आप उसकी मदद कर रहे हैं। चलो। देखो बहन, तुम्हारी हालत देखकर दिल बड़ा दुख रहा है। भगवान तुम्हारे पति की आत्मा को शांति दे। वैसे एक बात बताओ, ये सब जमीन ट्यूबवेल बेच के तुम करोगी क्या? जाओगी कहाँ? क्या करूं साहब, मजबूरी है। दिन पे दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है और खेती से इतना मुनाफा हो नहीं रहा है, और आप तो जानते ही हो कि एक अकेली औरत को कोई अच्छी सलाह नहीं देता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, इस जमाने में सही कीमत की उम्मीद मत करना, वरना सालों साल यूं ही चक्कर काटती रहोगी। आज के ज़माने में लोग बाग गरीब किसानों को यूं ही लूट लेते हैं। देखो, तुम्हारी ज़मीन अगर साल भर भी नहीं बिकी तो रख रखाव में भी खर्च आएगा, और मोटर का क्या है, वो कभी भी खराब हो सकता है, उसके बाद तो फिर ये कबाड़ा ही है। आपको जो अभी दाम मिल रहा है उसी में रख लीजिए, सबसे बेस्ट ऑफर है। अच्छा, तो आप कितनी कीमत दे देंगे? देखो, अगर मैं चाहता तो मोल भाव कर सकता था, लेकिन जिस हिसाब से तुम बता रही हो तो इस ट्यूबवेल का तुम्हें पूरे 1.5 लाख और इस जमीन का 6 करोड़ प्रति एकड़ मिलेगा। 6 करोड़? ये क्या है सर, हमारी तो कुछ और बात हुई थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बात तो कुछ और हुई थी, तुमसे भी और देविका से भी। क्यों देविका, सही कहा ना मैंने? हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बोला था कि ये लड़की लालची है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ, इनसे मिलिए। ये हैं देविका चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पार्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। माई सेल्फ विक्रम गुलिया, चेयरमैन ऑफ पार्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट चल रहा था जिसमें तुम फेल हो गई हो। फेल हो गई? लेकिन ये सब तो मैंने कंपनी की प्रॉफिट के लिए किया था। बिल्कुल सही कह रही हो, ये सब तुमने किया कंपनी के प्रॉफिट के लिए किया, लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान किसी गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता है ना, तो कंपनी का बुरा वक्त आने पर वो कंपनी के साथ लॉयल कैसे रहेगा? कल से तुम्हें काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आपको कंपनी से निकाला जाता है।